नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछले जो लेक्चर था उसमें क्या है कि रिकॉर्डिंग कुछ ना हो पाई, थोड़ा सा एरर आने के कारण आधा ही रिकॉर्डिंग हो पाया था, तो आधा मैंने इसको अपलोड कर दिया है। बाकी जो बचा हुआ है इसमें मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको। तो आप लोगों से वही सेम अनुरोध है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थोड़ा लाइक कीजिए, मतलब लाइक वगैरह बढ़ेगा, थोड़ा व्यू बढ़ेगा, ताकि मेरे फिर वीडियो थोड़ा प्रमोट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? तो देखिए, हमारा पार्ट 1 या भाग 1, जो भी बोलिए, इसमें कहाँ से है? तो 1 से लेके 4 चार आर्टिकल दिया गया है। आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4, इसमें क्या है? पार्ट 1 यानी कि पार्ट 1 क्या है? संघ, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसके बारे में बताया गया है पार्ट 1 में। इसमें जो आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 क्या बोलता है? देखिए, हमारे जो भी संविधान है उसमें भारत का केवल 2 ही नाम है हमारे इंडिया के। इंडिया, डेट इज भारत, बस इतना। ये 2 नाम से हम चलते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक, या कौन कौन सा है। तो इसमें सेकंड में, जैसे कि हमारे जो भी देश है, हमारा भारतवर्ष, सपोज पूरा भारत है, इसमें अगर हम बाहर से कोई सीमा को मिला रहे हैं, सपोज पाकिस्तान का कुछ हम लेकर के इंडिया में डाल दिए, बांग्लादेश का कुछ लेकर इंडिया में डाल दिए, नेपाल का कुछ, भूटान का कुछ, तो हम आर्टिकल 2 के अंडर डालेंगे। लेकिन यही अपने बाउंड्री के अंदर, जैसे हमारा पूरा मान लीजिए भारत है, तो इसके अंदर यहाँ कोई एरिया है, तो इसको हम इधर से काट करके इधर से कोई एरिया है उसमें मिला दिए, ठीक, इसको इधर मिला दिया, या इसको इधर काट के इतना मिला दिया, इसका नाम रख दिए, ए से इसका नाम बी रख दिए, इसका बी से ए रख दिए। तो ये सब जो है आर्टिकल 3 के अंतर्गत करते हैं। और ये जो है संसद के, जो भी है सांसद, सांसद कौन हो गए? जो संसद में बैठते हैं, यानी कि पार्लियामेंट में बैठने वाले संसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। तो संसद यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, इसे पार्लियामेंट में होता है, ठीक। तो यहां से आपका जो हो जाएगा संघ, संसद, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट में। अब देखिए, संसद कानून बनाकर निम्नलिखित कार्य कर सकती है। जैसे में नए राज्य का निर्माण, नया राज्य का निर्माण कर सकती है संसद, संसद कर सकती है, यानी कि पार्लियामेंट का मतलब है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद किसी राज्य क्षेत्र में विस्तार कर सकती है, नए राज्य का निर्माण कर सकती है, राज्य क्षेत्र का विस्तार कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी की राज्य की सीमा को बदल सकती है, किसी राज्य की सीमाओं को बदल देना, और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर देना। ये सब जो भिन्न भिन्न चीजें हैं, ये सभी जो है संसद द्वारा किया जाता है। अब संसद में देखिए, लोकसभा भी, राज्यसभा भी। अब संसद का अभिन्न अंग है कौन? प्रेसिडेंट। तो तीनों के तीनों उसमें शामिल होंगे, ठीक है। संसद इन तीनों से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो ये है हमारा आर्टिकल 1। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा लेकर के आया हूँ कुछ, उसको देख लीजिए। देखिए, आर्टिकल 1 में तो ये बोल दिया भारत अर्थात इंडिया, ये आर्टिकल 1 में है, ठीक। आर्टिकल 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 2 यानी कि अनुच्छेद 2 के तहत भारत की संसद को विधि द्वारा किसी निर्बंधन व शर्तों पर जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की, नए राज्य की प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। ये आर्टिकल 2 बोल रहा है। मतलब कि बाहर से हम देश में कुछ ले आते हैं तो आर्टिकल 2 के अधीन कर लेके आएंगे। लेकिन वही आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि तहत नए राज्यों का निर्माण व वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसदीय, भारतीय संसद विधि द्वारा कर सकती है। ये भी संसद ही करेगी, वो भी संसद ही करेगी, ठीक। संसद में ही होगा जनाब। अच्छा, आर्टिकल 4 क्या कहता है? पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची, पहली अनुसूची क्या है और चौथी अनुसूची क्या है, याद कीजिए, के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई जो भी विधियां हैं, इसे अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आती है। तो जो भी उसमें विधि बनेगा 2 और 3 के अंतर्गत, वो अनुच्छेद तो 4 के अंतर्गत आएगी, ठीक है। यहां से ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस
राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया। देखिए, जब 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक, उसका विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया, तो ये कौन कौन सा आर्टिकल में, उसमें बहुत न्यूज में था, 35A एंड 370, ये दोनों न्यूज में चल रहे थे। तो ये किससे रिलेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर हो गया। नेक्स्ट, उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। देखिए, सबसे पहले तो उड़ीसा बिहार के साथ एक उड़ीसा प्रांत, सॉरी, उड़ीसा और बिहार, जब वेस्ट बंगाल को, सॉरी, बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में, उसके बाद में जो 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, जॉर्ज परचम एंड क्वीन मैरी आई थी, उसमें क्या हुआ था कि उसमें यह किया गया था कि पहली बात तो जो बंगाल का विभाजन है इसको रद्द किया जाए और बिहार का बिहार एक अलग प्रांत बनाया जाए, लेकिन उसमें उड़ीसा शामिल था। फिर क्या होता है, 1 अप्रैल 1936, कब? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद 1936 में उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया। ठीक, उड़ीसा को अलग कर दिया गया। तो फिर ये जब अलग हो गया तो पहली बात तो क्या है कि 1 अप्रैल को हम बनाते हैं क्या? उड़ीसा दिवस। और दूसरी बात क्या कि 1 अप्रैल 1936 उड़ीसा दिवस, लेकिन ये क्या हुआ था, एक उड़ीसा प्रांत बन गया था, लेकिन जब देश का पुनर्गठन हुआ तो राज्य के रूप में जब शामिल किया गया इसको देश में, तो 1950 में इसको शामिल किया गया था, स्वतंत्र राज्य के रूप में 1950 में शामिल हुआ और अभी भी वैसे ही बना हुआ है। ठीक, इसमें से उड़ीसा एक उड़िया लैंग्वेज जो है क्लासिकल लैंग्वेज में डाला गया था, कब? 2014 में आई थिंक, उसको थोड़ा देखना होगा, थोड़ा डाउट है, 2014 ही होना चाहिए सही। अभी देखिए, और भी 5 क्लासिकल लैंग्वेज को, और भी 5 लैंग्वेजों को क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो यहाँ 1950 होगा। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया? देखिए, 370 में कौन सा था? 370 जम्मू एंड कश्मीर, जो कि हट गया। 371 में कौन कौन था ये भी बताया गया पिछले में, कौन कौन? महाराष्ट्र प्लस गुजरात, फिर 371A, 371B, 371C, 371D, ये 4 और देख लेते हैं। चलिए, इसी में हम लेकर के आए हैं, इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा 371A, वो क्या होगा? तो ये नागालैंड होगा। चलिए, देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात को 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। उसी प्रकार नागालैंड को 371A के तहत। ठीक, फिर असम 371B, ये हो गया A, ये हो गया B, और मणिपुर, नाग असमड़ी आंध्र, मणिपुर को 371C के तहत। ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन मतलब कि डायरेक्ट पूछ लेता है कि आर्टिकल 371A के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है, विशेष प्रावधान है, तो नागालैंड। सी के थ्रू पूछ लिएगा तो मणिपुर, डी के पूछ लिया तो कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। 371D के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को रखा गया है। ऐसे ही और भी है, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो चीजें नहीं है। चलिए नेक्स्ट, 1949 में भारत का हिस्सा बना था। देखिए, यहां से अगर हम बात करें तो त्रिपुरा की हम बात कर रहे हैं। त्रिपुरा जो है सन 1949 में भारत का हिस्सा बन गया था, लेकिन इसको राज्य का जो भी दर्जा कब मिला? तो 21 जनवरी 1972 की हम बात कर रहे हैं। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा एक राज्य के रूप में गठित कर दिया गया था। ठीक, और जो 1949 को ये भारत का हिस्सा बन गया था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए, इसी के साथ 2 राज्य और थे त्रिपुरा के साथ, मतलब 3 राज्यों को हुआ था 21 जनवरी 1972। कौन कौन सा? तो एक तो हो गया त्रिपुरा, तो पता ही है, एक मेघालय हो गया, और एक हो जाएगा मणिपुर। ठीक, त्रिपुरा, मेघालय एंड मणिपुर, इन 3 राज्यों को 1972 में राज्य का दर्जा मिला था, मतलब राज्य बना दिया गया था इंडिया में।
ठीक, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? अब देखिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा भाग होगा? भाग 8। तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान के यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 8 यानी कि पार्ट 8 में संघ राज्य क्षेत्र का जिक्र किया गया है। इसमें जो है 239 से लेके 241 या 2 बताइए 242 ये आर्टिकल शामिल है। तो 239 से लेके 242 आर्टिकल नंबर 239 से 242 जो है पार्ट 8 में है, जो कि संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित। और इसमें क्या है, केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था का इसी में बात किया गया है। ठीक, तो पार्ट 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 21 जनवरी 1972 को अभी मैंने लगभग 2 मिनट पहले इसका जिक्र किया था। कौन? मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। ठीक, 1972 21 जनवरी। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? कब राज्य बना था? सन 1975। पिछले वीडियो में इसको बताया हमने, उसको देख लीजिए। पिछले वीडियो में बताया गया था कि कब कैसे, जैसे कि कितना, एक बार फिर से बता रहा हूँ, 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कब? 1974। इसमें क्या हुआ, इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है कब? 1975, और इसको पूर्ण राज्य बना दिया गया। तो यहां से क्या पूछा है, भारत का एक राज्य बना कब? 1975। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? अब देखिए, ये भी क्वेश्चन ना है अपने में एक अलग ही। तो ये एक्चुअली हुआ था कब? 1967 में। 1967 में क्या हुआ कि एक क्या बोलते हैं, ओपिनियन पोल करवाया गया कि गोवा को महाराष्ट्र में जाने के लिए, उसमें मिलने के लिए। तो क्या है कि इस समय लोगों ने विरोध कर दिया था, तो विलय करने का विकल्प दिया गया था। कब विकल्प दिया गया? 1967 में। मतलब विरोध किए थे काफी गोवा वालों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? अभी इसमें भी बताने वाली बात है, 1975। तो ये हो गया जो भी चीजें जिसमें से बचा था लास्ट वीडियो में से वो चीजें। और इसमें देखिए वीडियो थोड़ा छोटा हो रहा है, 12-13 मिनट का, थोड़ा सा इसको और खींच लेते हैं। इसमें कुछ चीजें और इसमें डाल दिया जाता है नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें जैसे अनुसूची जो हम करवाए थे लास्ट वीडियो में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ उसमें। और तो इसको भी कर लीजिए तो अनुसूची आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर अनुसूची के लिए देखिए, जितना पॉलिटी भी करवाया गया है इतना अगर आप कर ले रहे हैं ना, आपको एग्जाम के लिए मोर देन सफिशियंट है। सफिशियंट नहीं, मोर देन सफिशियंट है। आपको एग्जाम में इसके लिए घबराना नहीं है। देखो, कुल मिला जुला के आप 80% तैयारी लेकर चलो जनरल अवेयरनेस का। 80%, 70 से 80% लेके चलोगे, तब जाकर आप 70 से 80% तक का आप कवर कर पाओगे। अगर 100% के बारे में सोचोगे तो आप 20% नहीं कवर कर पाओगे। ठीक, आपको क्या करना है, फिर 70, 60, 70, 80% कवर करना है या 100% चक्कर में पड़ना है? फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, 100% चक्कर में रहोगे कुछ नहीं कर पाओगे। जनरल अवेयरनेस छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो जनरल अवेयरनेस में बस उतना ही करना है कि जिससे आपका काम चल जाए। चलिए आते हैं अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची, समोते सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? देखिए, अनुसूची हमारा कितना है, मूलतः 8 था, बाद में इसमें और ऐड कर दिया गया संविधान संशोधन द्वारा, टोटल हो गया 12। तो इसमें से संघ, राज्य और समोते सूची 3 सूचियां हैं। ठीक, ये कौन सा किसमें है? तो 7वीं अनुसूची में। राज्य और केंद्र के बीच, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है इसी के अंतर्गत। अच्छा, उसके बाद 12वीं अनुसूची म्यूनिसिपैलिटी से यानी कि नगर निगम के। ठीक, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात की गई, और 10वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा? दल बदल निरोधी, दल बदल से रिलेटेड है 10वीं अनुसूची। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का, अभी मैंने बता दिया कितने हैं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। ठीक, अब इसमें अनुसूची 5, अनुसूची 6, सॉरी 3, 4, 5, 8 इसके बारे में भी देख लें। तो अनुसूची 3 जो है ये क्या बोल रहा है? अनुसूची 3 ये बोलता है कि जो विभिन्न पदाधिकारी है, ठीक, उसके शपथ का उल्लेख किया गया। इसमें क्या है? शपथ।
शपथ के बारे में बात किया गया है। और चौथी में क्या बोला गया है, इधर गया फोर्थ ऑप्शन है, चौथा अनुसूची, इसमें क्या बोला गया है कि जो भी राज्य और संघीय क्षेत्र है उसका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में, उसके प्रतिनिधित्व के बारे में किया गया है। तो राज्यसभा में स्टेट से रिलेटेड जो भी स्टेट का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में क्या होंगे वो अनुसूची फोर्थ में है। अनुसूची 5 में क्या बोला गया यानी कि शेड्यूल 5 में, तो अनुसूची 5 में है क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया इसमें। इसका अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति यानी कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति यानी कि ट्राइब होगा, ठीक, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया। लेकिन ये अनुसूची अगर 6 का बात किया जाए तो इसमें कुछ 4 राज्य, कुछ नहीं 4 राज्य जो है इसको विशेषता इसमें शामिल किया गया है। उसमें कौन कौन से हैं तो बताया गया था, मैप से आपको बोला गया था कि मैप से देख लीजिए हो जाएगा। कौन कौन सा था, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है सी। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को कितनी अनुसूचियों के रूप में दर्शाया गया, तभी भी बात किया गया था 3 राज्य सूची, किसने सूची बोला गया ना, राज्य सूची हो गया, पहले तो केंद्र सूची लीजिएगा, केंद्र फिर राज्य फिर समवर्ती, ठीक। देखिए मेंस वगैरह में लिखने के लिए ये सीक्वेंस में आपको लिखना जरूर है, ठीक। और इसमें ये भी बताया गया था कि जो भी समवर्ती सूची से रिलेटेड अगर दोनों के बीच में कोई कानून कॉन्फ्लिक्ट होता है तो समवर्ती सूची में अगर सपोज बन रहा है तो उसमें केंद्र सरकार के द्वारा बनाया कानून मान्य होगा। और दूसरी बात यही, इसके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट आप जाइएगा, ठीक। चलिए तो यहां से ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और किसका बात कर रही है, जातियों, उपजातियों, जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति। पहली बात, ये शक्ति है किसको, ये शक्ति दिया गया है प्रेसिडेंट को। पहली बात, आर्टिकल कौन सा, तो आर्टिकल 341 के अंदर है, ठीक। आर्टिकल 341 के अंतर्गत प्रेसिडेंट जो है ये सब काम, जो कि इतना लंबा चौड़ा काम है, ये सब करेंगे। संसद के पास भारतीय, अगला क्वेश्चन है, संसद के बाद भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में, अब देखिए अनुसूची 7 की सूची 2 क्या है, यानी कि राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। सही बात, राज्य सूची में कानून बनाने की शक्ति किसको है, स्टेट को, यानी कि राज्य को, स्टेट लेजिस्लेटिव को, ठीक। लेकिन संसद जो है फिर भी बना सकती है, कब, ये बोला जा रहा है। तो यदि राज्यसभा, देखिए राज्यसभा को 2 ही 3 तो पावर मिले हैं, यदि राज्यसभा ये आशय का प्रस्ताव पारित करती है, अब ये आशय का प्रस्ताव क्यों पारित करेगी, कोई नेशनल यानी कि राष्ट्रीय हित की बात है, तो राज्यसभा जो है ऐसा कोई प्रस्ताव आशय का प्रस्ताव पारित करेगी तो संसद, अब संसद मतलब क्या हुआ, दोनों में से कोई भी उसमें कानून बना सकता है, ठीक है, राज्यसभा सॉरी स्टेट लिस्ट में। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है। देखिए अब यहां पर हम बात करते हैं कि कुछ चीजें हैं, 5 ऐसे विषय हैं जो कि पहले स्टार्टिंग में स्टेट में, इसको उठा करके डाल दिया गया कंकरेंट लिस्ट में। वो कौन कौन सा है, पहले डाला क्यों गया और कब डाला गया, तो देखते हैं आगे। देखिए 42वां संविधान संशोधन होता है कब, 1976 में। कब हुआ, 1976, और कौन सा 42वां संविधान संशोधन। और ये पूछा जाता है 42वां संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, प्रियम्बल में भी 3 वर्ड जोड़े गए थे इसी के द्वारा, ठीक, और इसी के द्वारा आपके क्या बोलते हैं मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे, और भी बहुत कुछ हुआ था इसमें। तो इसमें 5 विषय
इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। मतलब एक तरह से संविधान में बहुत कुछ चेंज किया गया था इसमें। अब 1976 से आपको याद हो रहा होगा, उस समय इमरजेंसी का दौर चल रहा था। इंदिरा गांधी जी थी हमारे देश की प्रधानमंत्री। तो इसमें जो 5 सब्जेक्ट था, जैसे कि 5 विषय, शिक्षा, शिक्षा को भी शिक्षा, वन, नाप तोल, वन जीवों व पक्षियों के संरक्षण, वन्य जीव यानी कि वाइल्ड लाइफ, और पक्षियों बर्ड के संरक्षण, वन, न्याय प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में उठाकर डाल दिया गया था। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या है, संशोधन हुआ है, इसलिए ये सब चीजें पूछे जाते हैं। कौन कौन से, शिक्षा कौन सा किस में आता है, वन किस में आता है, वन्य जीव किस में आता है, वन्य जीव, ठीक, पक्षी के संरक्षण किस में आता है, वन्य जीव संरक्षण, पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन किस में आता है, नाप तोल किस में आता है। तो आप सिंपली बोल दीजिए कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। ठीक, संविधान का संशोधन से पहले का किस में था, तो राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट का पार्ट था। तो यहाँ पर से आपका इसका आंसर आई थिंक आपको पता चल गया होगा। आंसर क्या है, वन यानी कि फॉरेस्ट। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा हम देख लेते हैं कौन कौन सा स्टेट लिस्ट का है पर, मतलब कि स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है और सेंट्रल लिस्ट में क्या क्या आता है, कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या आता है। तो अगर हम बात करें जैसे संघ सूची का, भारतीय संविधान शिक्षा की सूची में आता है, तो इसको भी देख लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद इसको देखते हैं। तो भारतीय संविधान में शिक्षा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो समवर्ती सूची। किस सूची, समवर्ती सूची। चलिए यहाँ पर नया पेज लेते हैं। इसमें हम देखते हैं जैसे हमारा यूनियन लिस्ट, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। तीन ठो लिस्ट हम ले लेते हैं। ठीक है, यूनियन लिस्ट में जैसे कि आप बात कीजिएगा कि देखिए यूनियन लिस्ट हमारा जो स्टार्टिंग में था, जब हमारा संविधान बना था, तो यूनियन लिस्ट में काफी सब्जेक्ट डाले गए थे। जैसे में अब बात करें तो इसमें उस समय कितना था, 100 सब्जेक्ट था। ठीक, सॉरी, उस समय इसमें 97 सब्जेक्ट थे, अभी 100 सब्जेक्ट हो गए। 97 सब्जेक्ट थे, अभी बढ़कर के 100 मतलब कि ये पूछा जाएगा कि उस समय कितने थे, तो बोलिएगा 100, जब संविधान लागू हुआ था तब। ठीक, और स्टेट लिस्ट में उस समय कितने थे, तो स्टेट लिस्ट में उस समय 66 थे, लेकिन अभी ये घट करके 61, 5 विषय उठा करके इसमें डाल दिया गया, तो कितने हो गए, 61। ठीक, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट। अब कंकरेंट लिस्ट में उस समय कितने थे, तो जनगण के लागू होने के समय कंकरेंट सूची में इसमें 47 सब्जेक्ट थे, 47 विषय इसमें शामिल थे। लेकिन जब ये संविधान संशोधन के द्वारा इसमें कितना हुआ, 5 इसमें उठा के इसमें डाल दिए थे, कितना हो गया, 52। तो अभी इसमें 52 है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि हमारे संविधान का, मूल संविधान में यूनियन लिस्ट में कितने थे सब्जेक्ट, तो 97, स्टेट लिस्ट में 66, कंकरेंट लिस्ट में 47। बाकी ये नहीं पूछेगा, वही पूछता है मोस्टली। अब इसमें कौन कौन सा विषय आते हैं, तो जैसे में अगर संघ सूची में यानी कि यूनियन लिस्ट में देखें, तो जैसे सॉरी क्या बोल देंगे इसमें, रक्षा, रक्षा, ठीक, देश की प्रतिरक्षा बोल दीजिए, विदेशी मामले, ठीक, एक्सटर्नल अफेयर, ठीक, एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेशी मामले हो गए। उसके बाद फिर युद्ध हो गया, शांति हो गया यानी कि वार, पीस, ये सब जो है यूनियन लिस्ट में थे। और इसमें से रेल ले लीजिए, डाक ले लीजिए, डाक यानी कि पोस्ट, डाक हो गया, तार हो गया, और भी बहुत से थे, मुद्रा, बैंकिंग हो गए, परमाणु शक्ति, इसमें बैंकिंग ले लीजिए, ठीक, परमाणु शक्ति भी इसमें ले लीजिए। इसी तरह से ही अब ये सब पूछा जाता है, शिक्षा किसमें था, रक्षा किसमें था, एक्सटर्नल अफेयर, पीस किसके अंतर्गत आता है, रेल, पोस्ट, बैंकिंग, ये सब किसके अंतर्गत आता है। अब स्टेट लिस्ट में क्या क्या थे, तो देखिए शांति, वार और शांति, ये दोनों जो है संघ सूची में थे, यानी कि युद्ध एवं शांति। लेकिन शांति और व्यवस्था का बात किया जाए, शांति और व्यवस्था अगर बोलते थे, ये शांति मतलब ये शांति वाला शांति, कोई और शांति ना समझ लीजिएगा, शांति और व्यवस्था, ये जो है स्टेट लिस्ट का पार्ट है। इसके बाद अगर और इसमें देखा जाए
तो जैसे जेल हो गया, कौन कौन जेल जाना पसंद करेगा? जेल हो गया, उसके बाद पुलिस हो गया, पुलिस के बाद फिर अब ले लिया, देखिए रेलवे पुलिस भी इसी में आ जाता है। पुलिस में स्टेट पुलिस, रेलवे पुलिस, क्योंकि रेलवे पुलिस का जो भी है वो स्टेट के अंतर्गत ही होता है। ठीक। और इसमें अगर आप देखिएगा तो लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन, स्थानीय शासन, उसके बाद कृषि, कृषि जो है एग्रीकल्चर जो है स्टेट का है, स्टेट का भाग है। जन स्वास्थ्य, और जो भी राज्य के अंदर का जो भी व्यापार हो रहा है, देखिए जन स्वास्थ्य इसमें ले लीजिए, जन स्वास्थ्य। तो ये सब चीजें जो है स्टेट लिस्ट का पार्ट है। अब कॉन्करेंट लिस्ट की अगर बात किया जाए तो इसमें कौन कौन से मुद्दे हैं, जैसे कि आप बोलेंगे दीवानी, सॉल्वेंट, बैंकरप्ट वाला जो होता है ना, दीवानी, गाना मत गाने लगिएगा, ये है दीवानी। और फौजदारी, दीवानी और फौजदारी जो है कंकरेंट पार्ट है, मतलब कि समवर्ती का है। कानून एवं प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, शादी कीजिए तलाक कीजिए, ये भी कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। ठीक। शिक्षा ले लिए, वन यानी कि फॉरेस्ट आप ले लिए, उसके बाद फिर आर्थिक नियोजन। ठीक। उसके बाद फिर जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बिजली हो गया, उसके बाद और बोलिएगा तो श्रमिक संघ, वन, ये सब चीजें हैं जो है कंकरेंट लिस्ट में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी जो भी चीजें हैं उसको आगे नेक्स्ट वीडियो में वो सब कंप्लीट करवाया जाएगा। हाँ, आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगा जाने से पहले कि यार थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। अगर सिलेक्शन लेना है तो कंपटीशन कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन उतना नहीं है। कंपटीशन वो है, ये जो है ना 50 लाख, 1 लाख, 1 करोड़ फॉर्म बने, तो वो क्या हुआ कि भाई फॉर्म आया है, इतना वैकेंसी है, चलो यार भरिए देते हैं, क्या पता कब किस्मत साथ देते। तो लगभग लगभग इसमें से 90% लोग किस्मत के भरोसे हैं। 10% लोग ही हैं जो, 10% इन द सेंस मतलब 1.5 से 2 लाख से 2.5 लाख लोग ही हैं जो कि कंपटीशन में है, जो ये सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, तो उनसे आपका कंपटीशन है। ठीक। तो आपको अपना कंपटीटर को देखना है कि कौन हमारा कंपटीटर है और उससे क्या हो रहा है। तो जो कंपटीटर वो पढ़ाई कर रहे हैं, लोग भले कुछ भी बोले, देखो आज के डेट में सरकारी नौकरी मिलना बहुत टफ हो गया है। हाँ, एक बात और बता दें, अब जैसे 8वां पे कमीशन का हल्ला इतना चल रहा है, तो 8वां पे कमीशन आ रहा है तो बेसिक आपका बढ़ जाएगा, लेकिन आपका डीए खत्म हो जाएगा। ठीक। तो डीए इन स्टार्ट से होगा, तो लगभग लगभग सैलरी आपकी वही रहेगी, 10-15% का खाली इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद। हाँ, मेरे चैनल के साथ बने रहिए, ये भी कहूँगा भाई, धन्यवाद।